अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 17 जनवरी 2026 हफ्ते की शाम थी। वक्त वही था जब आम तौर पर बाजार बंद होने लगता है, लेकिन उस दिन मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा था। न्यू ईयर की सेल लगी हुई थी जिसकी वजह से मार्केट में मामूल से ज्यादा रश था। औरतें क्रॉकरी, ज्वेलरी और कपड़ों की खरीदारी कर रही थी। बच्चे कभी माँ का हाथ पकड़कर टॉय शॉप की तरफ भाग रहे थे और कभी बाप से जिद करते नजर आ रहे थे। दुकानदार शटर गिराकर दुकान बंद करने की तैयारी कर ही रहे थे और साथ ही साथ ये नारा भी लगा रहे थे कि भाई बंदी का टाइम है, सस्ती दे रहे हैं, ले जाओ। इसी अफरा तफरी के दरमियान तकरीबन 9:45 बजे पहली लाइट फ्लैक्चुएट हुई और फिर अचानक पूरी तरह बंद हो गई और यहाँ से एक नॉर्मल शाम एक कौमी सहाने में तब्दील होना शुरू हुई। और अंधेरे के साथ साथ एक बेचैनी सी फैल गई थी। लोग चिल्लाते हुए इधर से उधर भाग रहे थे और कह रहे थे यहाँ से निकलो, फौरन बाहर निकलो। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ पर है, क्योंकि सारे गेट बंद हो चुके थे और अंदर अंधेरा भी काफी था। तुम सारे यहाँ से निकलने वाली करो, दरवाजा कौन सा तोड़ोगे? कुछ ही मिनट्स में ये घबराहट खौफ में बदल गई और खौफ बेबसी में कुछ लोग तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे कि पैनिक मत करो, लेकिन हकीकत ये थी कि ज्यादातर दरवाजे पहले से ही लॉक थे। लोग दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ पहुंचे, हैंडल घुमाया और मायूसी के साथ वापस आ गए, जबकि दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, दरवाजा तोड़ो, बाहर निकलो, नहीं तो सब मारे जाएंगे। ना ही किसी के पास दरवाजे की चाबी थी और ना ही चौकीदार था और ना ही किसी किस्म का इमरजेंसी अलार्म था। जो लोग भागकर निकले वो सिर्फ उन दरवाजों तक पहुंच सके जो इत्तेफाकन खुले थे, जबकि कई लोग पहली मंजिल पर ही फंस गए। खिड़कियों के पास जाकर सांस लेने की कोशिश कर रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, लोगों को बुला रहे थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन वहाँ पर अंधेरा कोई इतना ज्यादा था कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ उनकी आवाज सुनाई दे रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और वो सारे बेबसी के आलम में सिर्फ चिल्लाए जा रहे थे। जरा सा भी नहीं आ रहा सांस। हटना हटना, हटो 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 हटो। तो अभी क्या करेंगे? ओए ओए और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी, हटो हटो, पीछे हटो। अंदर फंसे लोगों में काफी जवान भी थे, बच्चे भी थे और एक हामला खातून भी थी जो कि अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए शॉपिंग करने के लिए आई थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये शाम उनकी जिंदगी की आखिरी शाम होने वाली है, क्योंकि कुछ ही देर बाद ये इमारत जलता हुआ कब्रिस्तान बनने वाली थी। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि शहर पर होने वाले जुल्म की एक और मिसाल थी। तो सिस्टम फेलियर और करप्शन करने वालों की मुकम्मल लापरवाही का नतीजा था। कराची का गुल प्लाजा मिस मैनेजमेंट की वजह से सैकड़ों लोगों की कब्र बन गया था, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था जिसकी बचाओ बचाओ की आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंजती है। आवाज भी आता है, एक बोल बच्चा था उसका आवाज बहुत दुख दे रहा है अभी भी। हमने कल नींद भी नहीं किया, वो बोला अबू बचाओ, ये आवाज हम सुन के अपना कानों से सुना है हमने। एक फायर फाइटर के अल्फाज थे कि अपनी पूरी सर्विस में पहली दफा ऐसा देखा है कि पूरी मार्केट जल के राख हो गई और लोग बिल्कुल लाचार बेबस होकर खड़े रहे। ना पानी है ना गाड़ी है, सिर्फ काला धुआं है जो चारों तरफ फैला हुआ है और सिर्फ एक फायर ब्रिगेड कभी आती है कभी चली जाती है, वो भी बगैर पानी के इधर से उधर घूमे जा रही थी। कराची के लोग अब खामोश नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ रोज लोग मरते रहते हैं और सिस्टम साइड में खड़ा हुआ सिर्फ तमाशा देखता रहता है, जबकि पूरे शहर में फायर ब्रिगेड का टोटल अमला 500 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें से तकरीबन 200 लोग बगैर कोई काम किए घर में बैठकर तनख्वाह ले रहे हैं, जिसे घूस एम्प्लॉयज कहा जाता है। लोग खिड़कियां तोड़कर अंदर घुसे, लेकिन कंट्रोल रूम की लापरवाही की वजह से गाड़ियां वक्त पर नहीं भेजी गई और आग फैलती चली गई। ये शहर पूरे मुल्क के लिए पसीना बहाता है और सिस्टम बदले में क्या करता है, इसे खून में नहलाता है। सवाल ये है, क्या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसा कहीं होता है कि कोई खुले नाले में बच्चा गिर के मर जाए क्योंकि नालों की ढक्कन ही नहीं है, कि कोई डंपर किसी इंसान को बच चढ़ जाए और उसे कुचल दे, या कोई आग में जल के मर जाए, आग बुझाई ना जा सके। जब मेरे शहर की इस इमारत में मासूम लोग जल रहे थे उस वक्त इस शहर का मेयर इस शहर में मौजूद ही नहीं था। वो इस्लामाबाद में बैठकर किसी कैफे में चाय पी रहा था अपनी फैमिली के साथ। जब उसे ये खबर मिली तब वो इस्लामाबाद से कराची आया। यार मैं शहर में नहीं था और सच्ची बात है, मैं गलत बयानी करता नहीं हूँ जी। मैं इस्लामाबाद में था और मैं छुट्टी का दिन था चूंकि सैटरडे, तो मैं छुट्टी के लिए वहाँ मौजूद था, अपनी फैमिली के साथ था। पता चला जो पहली अवेलेबल फ्लाइट थी, फ्लाइट लेकर आ। लेकिन ये
मसला सिर्फ चंद घंटों का नहीं था, बल्कि ये बर्बादी बरसों की गफलत का नतीजा थी। कुल प्लाजा 1980 में ट्राम वर्कशॉप को खत्म करके बनाया गया, जहाँ पहले बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाए गए और फिर गैर कानूनी तौर पर मजीद मंजिलें बनाई गई और उसमें दुकान बनाकर लोगों को दी गई। ना कोई फायर अलार्म था और ना ही कोई इमरजेंसी एग्जिट था और ना ही कोई इमरजेंसी अलार्म वहाँ पर मौजूद था। और ग्राउंड फ्लोर की एक चिंगारी ने पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची, पानी भी खत्म हो गया, रेस्क्यू टीम भी मजबूर हो गई, यहाँ तक कि आखिरकार इमारत भी गिर गई और फायर फाइटर फुरकान रेस्क्यू के दौरान शहीद हो गया। 3.5 करोड़ या इससे भी ज्यादा आबादी वाले शहर में सिर्फ 20 फायर स्टेशन और 700 के करीब मुलाजिम। इतना बड़ा शहर और तादाद इतनी कम, तो भला आग कैसे बुझेगी? नामुमकिन सी बात है, क्योंकि जब तक भुट्टो जिंदा है कराची वाले ऐसे मरते रहेंगे, कभी डंपर के नीचे आकर, कभी नाले में गिरकर और कभी जलकर। जरा नहीं, पूरा सोचिए। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, नॉट इंसेक्ट। लेट द पीपल ऑफ कराची लिव इन पीस। अल्लाह हाफिज़।